स्मृति ईरानी दुबे, समझे? स्मृति ईरानी क्या उत्तर प्रदेश चला पाएंगी? भाई केशव मौर्य के हरकतों की वजह से तो स्मृति ईरानी आएंगी। भगवे के बदले में भगवा आ जाए और इन्हें चाहिए ओबीसी भी चेहरा, तो कहीं ना कहीं साक्षी महाराज बैठे हैं। नमस्कार, आदाब, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। इस समय योगी आदित्यनाथ दिल्ली तलब कर लिए गए हैं और अगले 48 घंटे बहुत अहम होने जा रहे हैं। कभी भी उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार बन सकती है और कुछ बड़ा होने वाला है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा होने वाला धमाका। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत। नंदा भाई, स्वागत है आपका। जिंदाबाद। क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में इस बार कुछ बड़ा होगा? क्या सरकार बदल रही है? बिल्कुल, सरकार क्या, सिर्फ मुख्यमंत्री बदला जाएगा, सरकार नहीं बदली जाएगी। कौन बदलेगा मुख्यमंत्री? हाँ भाई, यही भाजपा में मतलब कि अंतर्कलह है और प्रदेश की जनता चाह ही नहीं रही इनको। जिस प्रकार के धर्म मजहब के नाम पे आतंक मचा रखा है इन्होंने। खाने पीने से लेके पहनने ओढ़ने तक ये मॉब लिंचिंग की है इन्होंने। पिछले जो समय हुआ 7 साल के आसपास हो गए योगी सरकार को, इन्होंने क्या है, कहीं पहनने को लेके, कहीं खाने को लेके, कहीं चलने फिरने को लेके और कहीं धर्म मजहब के नाम पे जो आतंक हटाएगा कौन है भाई? हटाएंगे, भाजपा सरकार को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो उसका नतीजा क्या है। देश की जनता जागरूक हो गई है, प्रदेश की भी, और यही वजह है कि भाई अयोध्या से हरा दिया इन्हें। हारे कि नहीं हारे अयोध्या से? हारे तो इन्हें भगाना पड़ा वहाँ से। अब भागने पड़े तो इन्हें लगा कि भाई अब पूरे देश में हम हार ना जाएंगे, और देश में भी दिखा के बहुत सी सीटों पे हारे हैं। क्योंकि भाई ज़रूरत है देश को और प्रदेश को शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, सुरक्षा की। जब से योगी जी आए हैं। नंदा भाई, केशव मौर्य कितने ताकतवर हो गए? कोई ताकतवर नहीं है भाई, इनका तो मतलब यूज किया जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य का। कैसे? हाँ, इनके पीछे तो बैकअप है, वो जो है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आवाज़ उठवा रहे हैं, और बैकअप कोई और है पीछे, मंशा किसी और की है। ये पिछड़े समाज का नेता है, इसको हाशिए पे लाख खड़ा कर देंगे और पीछे से आ जाएंगे वही मनुवादी लोग। और मनुवादी लोग हैं भाई, बैठे हैं बहुत सारे, वही आ जाएंगे, पांडे शुक्ला तिवारी हैं, वही तैयारी में, और वही चाहते हैं कि हमारे बहुत समय से, काफ़ी समय हो गया जब से भाई ये चला था ना मंडल आयोग कमिश्नरों की रिपोर्ट, और बीपी सिंह जनता दल जब से आया, तब से उत्तर प्रदेश से इनका सफाया हो गया मनुवादियों का। तो अब मनुवादी वो परेशान है कि उत्तर प्रदेश में हम कैसे शासन पर आए। मैं आपको बता दूं कि 100 लाओ सरकार बचाओ का एक फॉर्मूला दिया गया है अखिलेश यादव जी की तरफ से। अभी भी वो वैलिड है, ऑफर दिया गया है, वैलिड है। दिया है ना उन्होंने, कहा आओ भाजपा तो आपको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाई, आओ आओ दौड़ के आओ, जितने भी लुच्चे टुच्चे लफंगे हो, जिन्हें मजा है, लालची हो, सब आ जाओ। नहीं, सिर्फ केशव मौर्य। अरे कहीं कह दिया लालची, जो भी आ सकता है, जिसकी औकात है। आएंगे तब क्या होगा? भाई 100 लेके आए तो क्या होगा? हाँ, लेके आओ, मुख्यमंत्री बनो, ये मौका है तुम्हारा, आ जाओ, ले जाओ। क्योंकि भाई पूरा ऐसा ऑफर कौन देता है? आओ केशव प्रसाद मौर्य, आओ कोई और हो, सबको भाई बन जाओ मुख्यमंत्री। हम तो खुला, ये कौन दे रहा है अपनी पार्टी से समर्थन? हाँ, मैं कह रहा हूँ कौन दे रहा है ऐसा समर्थन? अखिलेश जी, बहुत बड़ा दिल है उनका, जो इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए कह रहे हैं। नहीं, भाजपा तो सोच ही नहीं रही, वो तो कह रहे हैं भाई ओबीसी पिछड़े समाज का हम बनाएंगे मुख्यमंत्री। भाजपा क्यों नहीं बना रही ओबीसी? अगर केशव मौर्य को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो क्या होगा? हाँ, नहीं बनाती तो भाई ये देख लेना, कहीं ना कहीं टूट फूट तो हो रही है। जैसे कयासे लग रही है कि कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कोई सपा में शामिल हो रहा है, कोई सोच रहा है बसपा में भी शामिल हो जाए। तो ये ऐसी स्थितियाँ अपडेट आ रही हैं कि भाई अब भाजपा के लोग भटकने लगे हैं, और उन्हें लग रहा है कि काफ़ी दिनों तक लूट लिया भाजपा के चोला ओढ़ के, सबने भगवा का चोला ओढ़ के। अब सब समझ गए कि भगवा का जो चोला लेके आएगा। तो क्या पिछड़े समाज के नेता हैं केशव मौर्य, इसीलिए अब उनको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है? देखो, पिछड़े समाज के हैं, पिछड़े समाज के बहुत सारे नेता हैं, और पिछड़े समाज के अगर भाजपा के में जो सपोर्ट करते हैं पिछड़े समाज के लोग, अगर पिछड़े हट जाए तो भाजपा की औकात नहीं है एक सीट भी पूरे देश में आ जाए। एक सीट नहीं ला सकते अगर पिछड़ी जातियों के लोग। योगी का चेहरा कम आंक रहे हैं आप? कुछ नहीं, कुछ कोई योगी सबसे ताकतवर सीएम। अरे भाई वो कुछ नहीं है, वो तो धर्म के नाम पे आगे का साधु का चोला ओढ़ लिया, वोट ले लिया और आ गए। काम एक नहीं करा। पढ़े लिखे हों, शिक्षित हो तो कुछ करें। भाई देश का युवा जो बेरोजगार घूम रहा, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है, बहन बेटियां बेरोजगार घूम रही हैं पढ़ी लिखी, उन्हें शिक्षक भर्ती आज तक नहीं करी इसने एक भी है। और जो आंगनवाड़ी महिलाएं थी उनको नहीं मिल रहा भाई, उनकी सैलरी नहीं बढ़ी, और उनको भी भाई दिल्ली बुला लिया गया है योगी को। हाँ, योगी को तो भाई इनकी कुर्सी जाने वाली है, मैं कह तो रहा हूँ।
क्योंकि इन्होंने जैसे मॉब लिंचिंग कराई है, धर्म के नाम पे लोगों को मरवाया है, लोगों को मारा क्या, वो कानून को ताक पे रख के भाई आपको उसमें क्या अदालतों में गोलियां मरवा दी। एक बात बताइए, तो ये लोकतंत्र की मजाक बनाई गई, संविधान का मजाक बनाया गया है, शासन और प्रशासन मुंह को दर्शक बन के लेकिन कहा जा रहा है कि योगी जी अड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। अरे रह जा कुछ हो, भाई जाना तय है, कितने दिन तक हैं ये नहीं कह सकते, मगर जाना तय है और जल्दी जाएंगे और निश्चित है दिवाली से पहले जाएंगे। कहा जा रहा है बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा खेला होगा। बिल्कुल खेला होगा, आने वाले हैं भाई, स्मृति ईरानी आ सकती है, कहीं ना कहीं वो पासे चल रहे हैं। नंदा भाई, ये आपके दिमाग से कहाँ आया कि स्मृति ईरानी? लोग सवाल करेंगे आपसे। मैं कह रहा हूँ ना, आ रहा है, उन्हें चाहिए ना मनुवादी, तो मनुवादी है स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी दुबे, समझे? स्मृति ईरानी क्या उत्तर प्रदेश चला पाएंगी? बिल्कुल चला पाएंगी, क्यों नहीं चला पाएंगी? चला पाएंगी। और भाई जब मोदी जी ने किस किस को क्या नहीं चलवाया, और मोदी जी इसको चाले क्या नहीं दे सकते भाई। मान लीजिए स्मृति आती है तो क्या केशव मौर्य बने रहेंगे पार्टी में? हाँ, पार्टी में बने रहेंगे। केशव मौर्य भाई, केशव मौर्य के हरकतों की वजह से तो स्मृति ईरानी आएंगी, इन्हें तो बड़ा और अच्छा सम्मान मिलेगा, समझे नहीं? अगर ये शोर ना मचाते योगी के खिलाफ ना चलते तो फिर इन्हें कैसा मौका मिलेगा स्मृति ईरानी को? या कोई तीसरा कोई आ जाए, या भगवे के बदले में भगवा आ जाए, और इन्हें चाहिए ओबीसी भी चेहरा, तो कहीं ना कहीं साक्षी महाराज बैठे हैं, मगर केशव प्रसाद मौर्य को आगे मोहरा बना के पेश करा है, वरना पीछे फाटक से कोई और आने वाले हैं, पांडे, शुक्ला, तिवारी, दुबे और शर्मा जी, वो लोग लग रहे हैं कि भाई हम लोग आएंगे, और उन्हीं का गेम है जो केशव प्रसाद मौर्य को आगे करा है, और योगी की कुर्सी ख़त्म करने का काम है पूरा। मगर सच्चाई है कड़वी कि योगी ने भी धर्म के नाम पे जो नौटंकी की है, और जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की है, और सबसे ज़्यादा शोषण दलित और पिछड़ों का और मुसलमानों का हुआ है, उसके चलते ये भाजपा भी समझ रही है कि अब योगी को नहीं हटाएंगे तो पूरे देश में और भी हमारी पार्टी कमज़ोर होगी, और हम कहीं ना कहीं पार्टी हाशिए पे आ जाएगी। और इसलिए आज जो स्थितियां हैं योगी और मोदी के खिलाफ चल रही हैं पूरे देश में, माहौल बिगड़ रहा है, ये योगी जी भी समझ रहे हैं और मोदी जी भी समझ रहे हैं। कब तक धर्म के नाम पे हम देश के लोगों को मूर्ख बनाएंगे? ज़्यादा दिन मूर्ख बनने वाले नहीं हैं, अब लोगों का दिमाग खुलने लग गया है। कुछ चंद हैं जो गोबर खाऊ हैं, मूत पीऊ हैं, जो चिल्लाते हैं, भाजपा IT सेल के, उन्हें समझ गए हैं कि किराए के लोगों से अब ज़्यादा दिन तक हम सरकार और सत्ता नहीं बना सकते। अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है, और कहीं ना कहीं देश के अंदर आक्रोश है, और जिस आक्रोश का हमें सामना करना पड़ेगा। योगी 27 की तैयारी में लग गए हैं योगी। कोई 27 की नहीं है, अब तो वो मंदिर खुल गया है, जो बन गया है, उसका घंटा बजाएंगे योगी। और इन्हें चाहिए क्या था? मंदिर चाहिए था, तो बजाओ घंटा, हाँ बाबा हो, घंटा बजाओ, यही काम है तुम्हारा। धर्म के लिए इतना बड़ा मंदिर दे दिया, धर्म में जाओ, हैं वहाँ रामलला देख रहे हैं कि कब आएंगे योगी। राष्ट्रवादी नेता को आप धार्मिक नेता बता रहे हैं? बिल्कुल धार्मिक तो है ही है, धार्मिक राष्ट्रवादी होता तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करता, बहन बेटियों की इज्जतों की बात करता। बेरोजगारी कहाँ है यूपी में? क्यों नहीं बेरोजगारी? इतने सारे जा रहे, कावड़िए लठ ले ले काय के लिए जा रहे हैं? ये तो परंपरा है, अपनी संस्कृति तो परंपरा, इतनी सारी संस्कृति है कि लठ मारो, ये कहाँ है संस्कृति? हो किसको मारा लठ? बेसबॉल के बल्ले यार, वो बैटरी रिक्शा वाले को मारा है, और वो बैटरी रिक्शा तोड़ दी उसकी, एक की फल की ठेली उखाड़ के फेंक दी, हाँ वो बेचारे केले के सारे केले गिर गए। तो उसके लिए योगी जिम्मेदार थोड़ी है नंदा भाई। कौन भाई? कांवड़िया अगर उत्पात मचा रहे हैं तो योगी जिम्मेदार कैसे? शासन किसका है? हाँ। शासन और प्रशासन किसका है? आप मुझे बताओ, कल कत्ल कर दे कोई है इसमें भगवा के भेष में, तो क्या उसको आप छोड़ दोगे धर्म और आस्था के नाम पर? तो जिन्होंने लठ मारे हैं, केशव मौर्य नहीं तो कौन? केशव मौर्य नहीं तो कौन हूँ भाई? केशव मौर्य नहीं तो मैं कह तो रहा हूँ, केशव मौर्य तो मोहरा बन गया है, मोहरा। हाँ, जिसे योगी भी नहीं चाहेंगे। योगी जाते हैं तो कहेंगे केशव मौर्य को नहीं बनने देंगे, वो कहेंगे किसी और को बना दो। ठन गई है। हाँ, ठन गई है, केशव मौर्य नहीं बनेगा। और कहीं ना कहीं अगर केशव मौर्य आ जाते हैं कि ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बने, तो सबसे मजबूत चेहरा आएगा वहाँ साक्षी महाराज का आएगा, भगवा के भेष में भी आएगा, ओबीसी समाज के नाते भी आएगा, और सबसे पावरफुल किसको समर्थन रहेगा केशव का? स्मृति या महाराज, साक्षी महाराज का? साक्षी महाराज को करेंगे, वो जहाँ तक है मुझे, साक्षी महाराज को करेंगे और पक्का करेंगे। सबको पता है कि तो योगी में क्या कमी है कि साक्षी महाराज को मुख्यमंत्री बनाएंगे? साक्षी महाराज को जानते, साक्षी महाराज इस तरीके से धर्म के नाम पे आतंक नहीं मचवाएंगे, भले ही कुछ भी बयानबाजी करियो। भोले लग रहे हैं आपको साक्षी महाराज? भाई जो इनका गेम है वो ओबीसी के प्रति जागरूक है, और जो आदमी ओबीसी के प्रति जागरूक है, इसका मतलब उसका संविधान में विश्वास है। वो धर्म तो मजबूरी है,
जब पाखंडियों की पार्टी में तो धर्म तो मजबूरी है साक्षी की कि धर्म का चोला ओढ़ेंगे। अब चोला तो ओढ़ लिया तो काम भी करना पड़ेगा। मगर मेरा मानना है अगर भगवाधारी चाहिएगा तो भाजपा के लिए सबसे बेस्ट और विश्वसनीय अगर है तो कोई साक्षी महाराज है, 7-8 बार के सांसद हैं और आगे राज्यसभा से भी पहले रहे हैं और लोकसभा जीतते आ रहे हों लगातार। तो मुझे लगता है उनसे बड़ा चेहरा भगवा और भगवाधारी जो है और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से भी सीनियर रहे है साक्षी महाराज। तो मुझे लगता है इनको मौका मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो पार्टी टूटेगी नहीं। 145 विधायक केशव मौर्य जी के साथ हैं इस समय। हाँ तो भाई वो कह तो रहा हूँ साथ तो है, मगर बनने कौन देगा इनको। केशव प्रसाद मौर्य बन सकते थे मगर इनको मोहरा बना के पेश करा क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पार्टी जो है हाई कमान केशव प्रसाद मौर्य को बना सकती है। तो कहीं ना कहीं दूसरे खेमे ने कहा कि आप जल्दी जल्दी करो, तो केशव प्रसाद मौर्य समय से पहले उछलने लगे। तो माहौल जो है था ना वो कहते हैं ना खीर मतलब जल्दी एक्सपोज हो गया। हाँ, खीर बिखेर दी, अंदर अंदर काम करना था। हाँ खीर बिखेर दी। तो अब लगता है फैला दिया। बिल्कुल बिल्कुल योगी खेमा भी नहीं चाहेगा कि केशव प्रसाद मौर्य बने और इतना विरोध होगा तो केशव प्रसाद क्या योगी खेमा स्मृति या योगी महाराज पर साक्षी महाराज पर मान जाएगा? इन पर मान सकते हो और कोई तीसरा चेहरा भी आ सकता है मगर वो इनको गेम खेलने के चक्कर में समझने कोई चेहरा हो सकता है मनुवादी चेहरा, और मनुवादी चेहरा आएगा तो और बेहतर होगा कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए। क्योंकि जो 27 है 2027 में जो चुनाव होगा वहाँ भाजपा बिल्कुल 0/0 हो जाएगी अगर कोई मनुवादी चेहरा आता है तो मान लिया जाए कि कुछ नहीं बहुत बड़ा होने वाला उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल होगा, बहुत बड़ा होगा। तो इंतज़ार करना होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगले 24 घंटे 48 घंटे बेहद अहम रहेंगे। हमने इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की। नंदा भाई दिल्ली में मौजूद हैं और ये दो चेहरे बता रहे हैं इस समय, साक्षी महाराज और स्मृति ईरानी। यही बात है, अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो मूल निवासी चेहरा बनेगा जो भारतीय समाज का होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो। इन दोनों में से ही अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो भाजपा बचेगी उत्तर प्रदेश में, अन्यथा भाजपा भी 0/0 हो जाएगी और फिर समय से दोबारा से उन्हीं का आ जाएगा समय, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, फिर ये उभर के आ जाएंगी और कहीं ना कहीं सत्ता में समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष में बहुजन समाज पार्टी हो, ये दोबारा से दोनों पार्टियां अपने शिखर पर होंगी और ये कांग्रेस और भाजपा फिर हाशिए पे हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए, तो नंदा भाई की बातों से आप लोग कितने सहमत हैं? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया, अपनी कीमती प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करना मत भूलिएगा। नंदा भाई की बातचीत कैसी लगी ज़रूर अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।